औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन किराम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नहजुल बलागा में जो कलिमात क़िसार की ये सीरीज़ जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसमें आज हम अमीरुल मोमिनीन के इस कौल की तरफ तवज्जो कर रहे हैं कि जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल इल्मु विरासतुन करीमतुन वल आदाबु हुललुन मुजद्ददतुन वल फ़िक्रु मिराअतुन साफ़िया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर कलाम और कुल्लन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर कलाम इंसान की ज़िंदगी को और इंसान को सआदत तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन मशअल राह है। अगर इंसान सिर्फ़ आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल को अपने लिए ज़ाद राह और अपने लिए मशअल राह बना ले तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तमाम मारिफ़ इन्हीं में हैं, तमाम सआदत की किलीद और चाबियाँ इसी में हैं, तमाम इंसानी इक़दार की तमाम वो चीज़ें जो इंसान को इंसान बनाती हैं आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की हैं। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम का तो क्या कहना। इमाम फरमा रहे हैं, अल इल्मु विरासतुन करीमतुन। इल्म विरासत है, मीरास है, और उसकी सिफत यह है कि ये विरासत करीम विरासत है, बेहतरीन विरासत है। इल्म से बेहतर विरासत कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी और शय की विरासत अला कुल्ल हालिन खर्च के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। इल्म वो शय है कि जो कई माने में और कई मफ़हूम में माल से कहीं बेहतर है। खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने आकर इल्म और माल के सिलसिले में तक़ाबुली सवाल किए। वाक़या मुफस्सल है, यहाँ पर उसकी तरफ नहीं जाना है। तकरीबन जो रवायात में है कि शायद ज़ाहिरन 10 सवाल 10 लोगों ने आकर एक ही सवाल एक ही नशिस्त में अमीरुल मोमिनीन से किया कि इल्म बेहतर है कि माल, और अमीरुल मोमिनीन ने 10 का जवाब अलग अलग दिया। उनमें से एक इसी सवाल का जवाब, एक जवाब आपने ये फरमाया कि इल्म बेहतर है माल। आपने फरमाया इल्म, क्योंकि इल्म खर्च करने से बढ़ता है, माल खर्च करने से ख़त्म हो जाता है। माल कितना भी क्यों ना हो, अगर उसे खर्च किया जाएगा तो बिलाखिर खर्च होकर ख़त्म हो जाएगा। इल्म का कमाल ये है कि अगर इल्म इंसान खर्च करेगा तो उस खर्च करने के नतीजे में इल्म बढ़ेगा। माल ख़त्म होगा, इल्म बढ़ेगा। लिहाजा इल्म से बेहतर कोई मीरास और इल्म से बेहतर कोई विरासत नहीं है। अगर इंसान इल्म हासिल करे अपने बुज़ुर्गों से और इल्म अता करे अपनी बाद की नस्ल को, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। हम माल दें अपनी नस्ल को, इससे कहीं बेहतर है हम उसे इल्म दें। क्यों? क्योंकि अगर माल सिर्फ दें और इल्म ना दें तो बिलखरे ये माल खर्च होकर ख़त्म हो जाएगा, और इल्म ना होने की वजह से इस माल को सही से खर्च करने की तमीज़ भी इस कौम में नहीं होगी। अगर इल्म होगा, आप खुद सोचें, बहुत सामने की मिसाल है, अगर एक शख्स के पास इल्म है तो वो 100 रुपये को 1000 रुपये में तब्दील करना उसके लिए आसान है, क्योंकि उसके पास इल्म है। वो जानता है कि इस 100 रुपये को हम 1000 रुपये में कैसे तब्दील कर सकते हैं, कहाँ सरमाया गुजारी करें, कहाँ इस माल को खर्च करें कि जो रिटर्न देगा, जो इसको फ़ायदा देगा। और अगर इल्म ना हो तो क्या पता कि ये 100 रुपये कब न जाने ख़त्म हो जाए। मिसाल पे 100 रुपये कह रहा हूँ। इल्म के नतीजे में माल भी बढ़ सकता है, और जहल और नादानी के नतीजे में वो माल जो मिला हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा बेहतरीन विरासत इल्म है। उसके बाद आप फरमा रहे हैं, वल आदाब हुललुन मुजद्ददतुन। आदब, अच्छाइयाँ, अखलाक, ये एक ऐसा जेवर, एक ऐसी पोशिश है जो नई रहती है हमेशा। देखिए, इंसान जब कोई पिराहन पहनता है, कोई कपड़ा पहनता है, तो कुछ दिन बाद वो मैला हो जाएगा, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, उसको धोने की ज़रूरत है, उसको तमीज़ करने की ज़रूरत है।
अगर इंसान शफ़ाफ कपड़े पहने हो, अच्छे कपड़े पहने हो और मजलिस में आए, महफिल में आए, लोगों के पास आए, जमात में आए, मस्जिद में आए, किसी प्रोग्राम में आए, तो अलग दिखाई देगा। उसके कपड़े की वजह से उसकी शख्सियत अलग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि साफ़ कपड़े पहने हैं। इमाम अलैहिस्सलाम उसी से तशबीह दे रहे हैं कि अगर किसी के पास अदब है, उसको तरीक़ा मालूम है बात करने का, महफिल में बैठने का तरीक़ा मालूम है, मजलिस में बैठने का तरीक़ा मालूम है, लोगों से गुफ्तगू करने के आदाब उसे मालूम है, बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है, छोटों से नवाजिश कैसे की जाती है, ये तमाम चीज़ें जिसके पास हों, जिसके पास अखलाक हो, आदाब हों, गोया वो एक ऐसे जेवर से आरास्ता है जो नया है, जो कभी कोहना नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं होता। क्यों? क्योंकि आदाब ख़त्म नहीं हो जाते। जिस महफिल में जाएगा लोग उससे मिलना चाहेंगे, लोग उससे बात करना चाहेंगे, और वो उसका अखलाक उसे लोगों के दरमियान मकबूल बनाएगा। जिस तरह अच्छे लिबास पहना हुआ शख्स हर एक को मकबूल होता है ज़ाहिरी तौर पर, उसे जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसके पास आदाब हों, तो गोया वो एक ऐसे जेवर से आरास्ता है, ऐसे लिबास से आरास्ता है जो नया है, और वो कभी पुराना नहीं होता। क्योंकि अदब पुराना नहीं होता, अदब तो ज़माने के साथ और इस्तेमाल के साथ बढ़ता चला जाता है। क्योंकि अदब के नतीजे में इंसान का वक़ार बढ़ता है और उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। किसी छोटे को सलाम करने से इंसान की इज़्ज़त कम नहीं होती, बल्कि उस छोटे के नज़र में उसका वक़ार बढ़ जाता है। अगर हम इंतज़ार करें कि छोटा मुझे सलाम करे तो वो सलाम मुमकिन है कर ले, लेकिन आपके वक़ार में कोई इजाफ़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे पहले ख़ुद सलाम कर लें तो ये अदब आपके वक़ार को ऊँचा कर देगा। सवाब तो आपका ज़्यादा हो ही गया, वक़ार भी ऊँचा हो जाएगा, और उस छोटे को एक सीख भी हो जाएगी कि उन्होंने बड़े होकर सलाम में पहल की, लिहाजा मुझे भी सलाम में पहल करनी चाहिए। अदब से बेहतर कोई चीज़ नहीं। इमाम फरमा रहे हैं कि अदब उस जेवर और लिबास की तरह है जो हमेशा जदीद रहता है, जो कभी ख़राब नहीं होता, जो कभी मैला नहीं होता। क्योंकि आदाब ख़त्म नहीं होते। आदाब बिल्कुल नए लिबास की तरह, नए जेवर की तरह हैं कि जो हमेशा साफ़ और शफ़ाफ रहते हैं। वल फ़िक्रो मिराअतुन साफ़िया, फ़िक्र, सोचना, समझना बेहतरीन और शफ़ाफ आईने की तरह है। आईना क्या करता है? जब उसके सामने कोई शय आती है तो उसका अक्स सामने दिखाई देता है, जैसा वो होगा वैसे ही दिखाई देगा। आईने की खूबी यही है। आईना झूठ नहीं बोलता। एक शख्स अगर अलियाज़न बिल्लाह खूबसूरत नहीं है, हम उसको मोहब्बत में उसका दिल रखने के लिए कह सकते हैं कि आप हसीन हैं और जामील हैं, लेकिन आईना ये रियायत नहीं करता। जैसा है वैसा ही अक्स मुनकिस करेगा। इमाम फरमा रहे अल फ़िक्रो मिराअतुन साफ़िया, फ़िक्र, सोचना, समझना साफ और शफ़ाफ आईने की तरह है। यानी जिस अमल को करने जाएं, जिस अमर में आप जा रहे हैं, उस पर फ़िक्र करें। फ़िक्र चीज़ को वाज़ेह कर देगी। अक्सर इंसान जो गलती करते हैं और धोखा खाते हैं उसकी वजह है कि उन्होंने फ़िक्र नहीं की होती है। अगर फ़िक्र की होती, उसके तमाम पहलुओं को नज़र में रखा होता, तो साफ़ तस्वीर सामने होती, उसको मालूम होता कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर गलती हो सकती है। लिहाजा फरमाया अल फ़िक्र मिराअतुन साफ़िया, फ़िक्र करें। कोई भी अमल करने से पहले फ़िक्र करें कि इस अमल के नतीजे में क्या हासिल होगा, इस अमल के नतीजे में क्या होगा, इस अमल के नतीजे में क्या मिलेगा और क्या जाएगा। फ़िक्र बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश कर देगी क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और क्या चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। इस फरमाइश के नतीजे में इंसान उस मकाम पर पहुँच जाएगा अगर फ़िक्र करके अमल करे। मर्जा अली क़द्र ने बयान किया कि इंसान जब कोई अमल करने जाए, कोई अमल उसके सामने आया, कोई मौजू उसके सामने आया, उस पर वो अमल करना चाहता है, फ़िक्र करे कि इस अमल को कैसे अंजाम देना है, ये मैं देख अंजाम कर सकता हूँ। और एक सबसे अहम सवाल ये पूछे कि इस अमल को अंजाम देने के बाद अगर क़यामत में खुदावंद आलम ने मुझसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया था, तो मुझे इस क्यों का जवाब मालूम होना चाहिए। अगर उस क्यों का जवाब रोज़े महशर के लिए मैंने आमादा कर लिया तो उस अमल को अंजाम दीजिए। ये फ़िक्र के नतीजे में, अगर फ़िक्र करेगा तो इस बात की भी फ़िक्र करेगा कि ये अमल मैं जो अंजाम देने जा रहा हूँ
ये अल्लाह इस पर राज़ी है या नहीं, रसूल अकरम और उनकी आल इस पर राज़ी है या नहीं है। अगर राज़ी है तो इस अमल को अंजाम दें, क्योंकि अगर वो सवाल करेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैंने फ़िक्र की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस अमल से के नतीजे में मुझे ये हासिल होगा और आपकी रज़ा हासिल होगी, लिहाजा मैं अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन अगर जवाब नहीं मिल पा रहा है और मैं अपने आप को कानी नहीं कर पा रहा हूँ और जवाब आमादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेहतरीन काम ये होगा कि फिर उस अमल को अंजाम न दें। जब हमें आज जवाब नहीं मालूम है कि हम क्या कहेंगे खुदावंद आलम से, अगर वो पूछ ले कि तुमने ये अमल क्यों किया, तो फिर क़यामत पे तो बहुत देर हो चुकी होगी। बेहतर ये कि इस काम को अंजाम न दिया जाए। हर वो इंसान जो किसी भी शोबे में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी मौजू में कोई भी अमल कर रहा हो, उसके लिए बेहतरीन काम यह है कि वो फ़िक्र करे। कुरान कितनी दावत दे रहा है फ़िक्र करने की। हमारी परेशानी, जो कौम की परेशानी है, वो ये है कि हम फ़िक्र नहीं करते, हम कुरान में तदब्बुर नहीं करते। कुरान कहता है कि तदब्बुर क्यों नहीं करते, फ़िक्र क्यों नहीं करते। हम में गौर करो, आयात इलाही में गौर करो, इस सूरज और ये चांद और ये सितारे, इनकी गर्दिशों पे गौर करो। इन सब में आयात हैं, इन सब में निशानियां हैं। फ़िक्र के नतीजे में ये चीज़ें मिलेंगी। अगर इंसान फ़िक्र करेगा तो उसको तस्वीर साफ दिखाई देने लगेगी। फिर उसके लिए परेशानी नहीं होगी कि हक़ पे कौन है और बातिल पे कौन है, अच्छा कौन है और बुरा कौन है। वो साफ उस शीशे की तरह कि जो हर शय के अक्स को बिल्कुल हू बहू जैसा वो है वैसे मुनक्किस कर देता है। उसे इसे मतलब नहीं है कि सामने वाला इस तस्वीर को देख के खुश होगा या खुश नहीं होगा। उसका काम सिर्फ यह है कि वो तस्वीर को मुनक्किस कर दे जैसी कि वो है। फ़िक्र का भी काम यही है। फ़िक्र का काम यह कि जैसा जैसा इस अमल के नताइज सामने आएंगे वो फ़िक्र उसको बता देगी। अब इंसान को उसके नतीजे में इस अमल को अंजाम देने की तौफीक मिले या इससे दूर होने की तौफीक। अगर फ़िक्र करेगा तो नुकसान नहीं होगा, अगर फ़िक्र करेगा तो घाटे में नहीं पड़ेगा। मुमकिन है ज़ाहिरी तौर पे हमें लगे कि हमने एक अमल छोड़ दिया, लेकिन नतीजे में हम एक आसान और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम के इस कौल को हम दोबारा देखते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल इल्मु विरासतुन करीमा, इल्म बेहतरीन विरासत है, करीम तरीन विरासत इल्म है। इल्म लोगों से हासिल करना, इल्म अगली नस्ल तक मुंतकिल करना। और अदब बेहतरीन लिबास है जो हमेशा नया रहता है, वो जेवर है जो हमेशा नया रहता है। हर जेवर पुराना हो जाएगा, हर लिबास पुराना हो जाएगा इस्तेमाल से, लेकिन अदब और अखलाक इंसान का इस्तेमाल करने से पुराना नहीं होगा, बल्कि और बेहतर हो जाएगा और बज़्म में उसकी इज़्ज़त बढ़ती चली जाएगी। वल्फ़िक्र मिराअतुन साफ़िया, और फ़िक्र बेहतरीन आईना है जो साफ़ और शफ़ाफ़ हो, जो तमाम चीज़ों को जिस तरह वो हैं वैसे मुनक्किस कर देगा, ताकि इंसान फ़िक्र के ज़रिए अमल करे और उसके नतीजे में उस मकाम तक पहुँचे जो उसका आला मकाम है, जो इंसान का आला मकाम है। खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के बताए हुए इन सिफ़ात को अपनी अमली ज़िंदगी में हासिल कर सकें, उस पर अमल कर सकें, आइम्मा अलैहिस्सलाम के अक़वाल की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि एक बेहतरीन कौम बने जिस कौम पर वो फ़ख्र फरमाए। खुदावंद आलम हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस इल्म को हासिल करें, इस पर अमल करें और दूसरी कौमों तक इस इल्म तो पहुँचाएँ। वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।